हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो केवीएस टीजीटी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। बिल्कुल प्रूफ के साथ देखेंगे। केवीएस में जैसा सैलरी स्लिप रहता है वैसे ही एक सैलरी स्लिप में हम टोटल जो कुछ भी डिटेल रहता है उन सब को बारीकी से देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सैलरी स्लिप से इसको डिटेल में जान लेते हैं। इससे पहले मैंने पीआरटी का भी एक सैलरी स्लिप डिस्कस किया था, उसको आप हैशटैग स्टडी वैली पीआरटी सैलरी स्लिप मार देंगे या फिर पीआरटी सैलरी मार देंगे केवीएस पीआरटी, तो वो वीडियो ऊपर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका केवीएस टीजीटी का सैलरी स्लिप, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ज़रूरी बात जान लेना है कि जो एक वजह है जिसके लिए जगह के अनुसार टीजीटी का या फिर पीजीटी कोई भी पोस्ट हो केवीएस का सैलरी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वो दो वजह क्या है, पहला वजह है आपका एचआरए और दूसरा जो है आपका डीए नहीं टीए। इन दो कारणों की वजह से जगह के अनुसार आपका जो है सैलरी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वो किस लिए, जो आपका सिटी होता है जहाँ भी आपको रिक्रूट किया जाता है वो तीन तरह के होते हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी मतलब जो है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उनको एक्स सिटी कहा जाता है। वहाँ पे आपका जो है एचआरए ज़्यादा मिलता है और टीए भी ज़्यादा मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या क्या एक्स सिटी में जाएगा, जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद, अहमदाबाद, इन सबको एक्स सिटी में गिना जाता है। तो आपका एचआरए जो है एक्स सिटी में चल रहा है, आपका एक्स सिटी में आपका एचआरए 24% है बेसिक का। वाई सिटी में आपका है 16% और जेड सिटी में आपका 8% मिलता है एचआरए। सबसे ज़्यादा जो मिलता है एक्स सिटी में एचआरए मिलता है। ये तो गया एचआरए। उसके बाद टीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, एक्स सिटी के लिए 3600 रुपये मिलता है, 3600 रुपये। और जो वाई और जेड सिटी के लिए 1800 रुपये मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं आपका बेसिक पे कितना रहेगा एज ए टीजीटी। एक टीजीटी के हिसाब से आपका बेसिक पे रहेगा 44,900, 44,900। उसके बाद जो है आपका डी अर्नर्स अलाउंसेस, आपका डीए जो है वो अभी चल रहा है 17%, यानी कि 44,000। मैं ऊपर लिख के ला रहा हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो है आपका बेसिक पे जो है आपका 44,900। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सेकेंड डीए अभी 17% चल रहा है। 44,900 का अभी 17% डीए है 7,633 रुपये। ये है आपका डीए। अब है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस में हम लोग यहाँ पे एक एक्स सिटी मान के चल रहे हैं। जो भी जहाँ पे भी आपका अपॉइंट हुआ है उसको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर एक्स सिटी मान के चल रहे हैं। तो एक एक्स सिटी के हिसाब से आपका जो है डी अर्नर्स अलाउंसेस बनेगा कितना, चलिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस बनेगा 3600 रुपये। तो इसमें ऐड मिलेगा क्या, 3600 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। उसके बाद जो है आपका डीए ऑन टीए, ये भी आपका होगा कितना, आपका डीए जितना डी अर्नेंस अलाउंसेस जितना हो रहा है उसका आपका निकालना है 17%। तो वो निकलेगा 612 रुपये, वो निकलेगा 612 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, वो बनेगा आपका बेसिक का 24%। बेसिक का 24% का मतलब 10,776 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए मिलेगा। 10,776 रुपये। ये तो हो गया आपका जितना आपको पैसा जहाँ से भी मिलना होगा, बेसिक, डियरनेस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस। उसके बाद जो है आपका डीए ऑन टीए
उसके बाद जो है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस। इन सब को मिलाने के बाद आपका जो है ग्रॉस सैलरी बन रहा है 67,521 रुपीज़। तो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा 67,521 रुपीज़। लेकिन आपके अकाउंट में इतना डिपॉजिट नहीं होता, इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं, जो कि प्रोफेशनल टैक्स, केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए इनकम टैक्स कटता है, उसके बाद पेंशन के लिए भी कटता है। कितना कितना कटता है? सबसे पहला आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स के लिए आपका कटता है 208 रुपये। उसके बाद केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए कटता है आपका 60 रुपये हर महीना। इनकम टैक्स मान के चलिए कि 1000 रुपये इनकम टैक्स को। उसके बाद जो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपका बेसिक को और डियरनेस अलाउंसेस को दोनों को मिला दीजिए और जितना बनेगा उसका 10% निकाल लीजिए। मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप अपना बेसिक जो है 44,900 और आपका जो डियरनेस अलाउंसेस है जो कि 7,633, इन दोनों को मिला के उसका 10% निकालेंगे तो आपका बनेगा 5,253 रुपये बनेगा आपका पेंशन का डिडक्शन। 5,253 रुपये आपका कटेगा पेंशन के लिए और केवीएस वेलफेयर स्कीम के लिए कटेगा 60 रुपये। तो इन सब पैसों का अगर आप मिला लेंगे 208 रुपये, 60 रुपये, 1000 रुपये और 5,253 रुपये, तो आपका टोटल डिडक्शन हो रहा है 6,521 रुपये। तो आपका टोटल डिडक्शन है 6,521 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी में से कटेंगे। ग्रॉस सैलरी बन रहा था कितना? 67,521 रुपीज़ बन रहा था आपका ग्रॉस सैलरी। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो जितना पैसा बनेगा उतना पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो कितना बनेगा? नेट 61,000 रुपये आपका बनेगा। तो आपका जो नेट सैलरी होगा वो होगा 61,000 रुपये आपका बनेगा। तो 61,000 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इतने में आपका सैलरी नहीं है, हर साल आपका जो सैलरी है इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे कि एक बार इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद जो है 2 बार डीए लगता है। आपका डीए 2 बार इंक्रीमेंट होता है, हर 6 महीने में एक बार डीए इंक्रीमेंट होता है 4%। आपका बेसिक का 4% मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हर साल टीजीटी का जो सैलरी है 7,000 करीब 6 से 7,000 आपका बढ़ता रहता है। मान लीजिए इस बार जब आप ज्वाइन कर रहे हैं आपको 61,000 मिल रहा है, एक साल के बाद ये सैलरी में 7,000 की बढ़ोतरी होगी, मतलब 68,000 रुपये आपको एक साल बाद मिलेगा। उसके फिर एक साल बाद आपको फिर मिलेगा, जब आपका केवीएस में तीसरा साल चल रहा होगा उसमें से फिर 7,000 मिला लीजिए। तो आपका जो है सैलरी बढ़ता रहता है, हर साल 7,000 से 8,000 रुपये आपका बढ़ता रहता है। तो केवीएस का टीजीटी का जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा सैलरी है। इस सैलरी को आपको ग्रास्प करना ज़रूरी है। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए और आप टीजीटी में ज़रूर सिलेक्ट लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बताना था। इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और अपना अपना डाउट ज़रूर पूछें। कुछ ही महीनों के अंदर जो केवीएस अपना वैकेंसी निकाल लेगा नवंबर या दिसंबर तक। तो अगर आप अपना प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो आपको ये जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवीएस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने पीआरटी का भी सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं वो लोग उस वीडियो में जाके देख लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, #स्टडी वैली केवीएस पीआरटी सैलरी, ये अगर आप टाइप कर देंगे यूट्यूब में तो ऊपर ही वो वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारा चैनल आपको हेल्पफुल लगे तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगता हेल्पफुल तो सब्सक्राइब मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।